रखना चाह रहा था। अगर राहुल गांधी 2024 में मोदी और आरएसएस के रथ के पहिए में पंचर न करते तो आज हम एक ऐसे भारत में शायद बैठने की शुरुआत कर चुके होते जहां संविधान, लोकतंत्र ये शायद किताबी बात बनकर रह जाता। मोदी जी का बयान भी आ गया है 100वीं वर्षगांठ पर, और भागवत जी ने भी अपने ख्यालात पेश कर दिए। एक देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं श्रवण गर्ग जी, वो अपने फेसबुक पेज पर लिख रहे थे कि ज़्यादा खतरनाक कौन है, मोदी या भागवत। तो उन्होंने कहा कि मोदी तो एक्चुअली अपनी बात बता चुके, किस प्रकार से पूंजीवाद का सहारा लेकर मोदी जी ने अपने दोस्तों को और तमाम बाकी लोगों को जो भी फायदे पहुंचाए हैं वो बहुत दीर्घकालिक नहीं है, ज़्यादा व्यापक भी नहीं है, लिमिटेड है, कुछ लोगों में आके ठहर जाते हैं। लेकिन आरएसएस का जो मंसूबा है वो बड़ा दीर्घकालिक है। 2025 में यानी कि इसी साल जब 100 बरस हो चुके तो इनका शुरू से एजेंडा 2024 के इलेक्शन में भी नज़र आ गया था, लेकिन अब वो खिसक कर शायद 2029 में जाएगा, क्योंकि ये 2029-2034 संघ के लिहाज से कोई बड़ा समय नहीं है। 100 बरस तक स्कूलों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, अपनी शाखाओं के ज़रिए लोगों की जिस तरह से परवरिश की है उसका नतीजा तो आपको नज़र आता है। एक साहब कह रहे थे कि कोट पैंट के नीचे जो भगवा का एक नेकर था वो गले में आ गया। इतनी ज़्यादा तो स्वीकार्यता देश में मिल गई, वरना गांधी के हथियारों से मिले हुए लोगों की कोई जगह लोकतंत्र में, आज़ाद देश में होगी, वी कांट इमेजिन। और उन्होंने भी इमेजिन नहीं किया था जब संविधान के निर्माता संविधान बना रहे थे कि ये जो सभा हमारा विरोध कर रही है, भविष्य में ये संविधान इनसे बचाने की धरोहर बन जाएगा। खैर, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि 60,000 से जो शाखाएं इनकी लगती हैं उनको 1 लाख तक पहुँचाना, और हर ऑफिस में, हर विभाग में, हर यूनिवर्सिटी में, हर एक पढ़े लिखे समाज के दिमाग में जो नफ़रत भरने का काम किताबों के ज़रिए, शाखाओं के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए, अपने प्रचारकों के ज़रिए इन लोगों ने किया है, वाकई इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों की मेहनत है। ये बात दीगर है कि जब हड्डी बीच में पड़ जाती है तो बहुत सारे कुत्ते उसे भंबोड़ने के लिए खुद ही लपेट के ले जाते हैं एक तरफ, जो तगड़ा होता है वो ले जाता है। मैंने एक मिसाल सुनाई है, इनसे नहीं मिला है मैंने। तो दोस्तों बात यह है कि अब देखें आप कि 2024 के इलेक्शन से पहले जो ख्याल था वो यहाँ आ गया था, कई सारे नेताओं के मुंह से निकल भी गया था कि संविधान चेंज होना है, और मनुस्मृति की जो शिक है, शिक कहते हैं धाराएं, उनकी बातें, उनको धीरे धीरे लागू किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जवाहरलाल जेएनयू हो, तमाम जगहों पर किस प्रकार से इन लोगों का वर्चस्व है, पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसके बारे में आपको हमें क्या मालूम। लेकिन बहरहाल 2-3 बातों से पता चल जाता है। अब ये सिक्का जो मैंने आपको कल खबर बताई थी, इस सिक्के के अंदर अगर तिरंगा लगा देते तो क्या निकल जाता। लेकिन आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर सिक्का जारी करने वाले प्रधानमंत्री जी वो भी तो प्रचारक रहे हैं, उनके मन में भी तो संघ की बात है। ये बात अलग है कि 2019 से पहले जब भागवत जी ने कहा कि आप जो है 2/3 बहुमत लेकर के जो है लोकसभा में इसका प्रावधान बना दे, कानून बना दे बाबरी मस्जिद का, मंदिर का, तो मोदी जी ने साफ इनकार करते हुए कहा कि नहीं, ये कोर्ट के माध्यम से होगा। ऐसा भी ज़माना था। ये बात भी मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर कोर्ट किस प्रकार से कंप्रोमाइज़ हुआ, ये भी चर्चा का विषय है। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ये संविधान को चेंज करने की बात, सिक्के के अंदर तिरंगा हटाने की बात, और संविधान के प्रति कोई ज़्यादा आस्था ना दिखाने का जो रवैया है, महात्मा गांधी के प्रति जो मोहब्बत ना दिखाने का रवैया है, सावरकर और गोडसे के अनुयायी ये होने के बाद जो दिखता है वो ये लगता है कि इनका प्रोग्राम ज़्यादा लंबा है, और ये 100 बरस तक मेहनत भी कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कैसे संगठन फला फूला है,
मोदी ने उसके अंदर कैसे 4 चांद लगा दिए, ये भी दुनिया जानती है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, क्या ये संभव है? मुझे तो लगता है संभव है, लेकिन संभव होते ही इस देश का स्वरूप बिगड़ जाएगा। मोहन भागवत जी, आरएसएस अगर हिंदू राष्ट्र देश को बना देंगे, 100 बरस में उम्मीद थी इजराइल वाले की भी यही कोशिश है कि वो किसी तरह से यरूशलेम को जो है हैकल सलमानी, उनका 3rd टेम्पल कहते हैं, वो बन जाए। उसी वक्त ये जमातें दोनों बनी भी थी। तो बात यह है दोस्तों कि आज़ादी के मद्देनज़र अंग्रेज़ों के बारे में तो आप सुनते हैं, और अभी आपने देखा होगा कि ये संभव इनकी दृढ़ता की वजह से तो लगता है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, न देश में दुनिया में समाजवाद रहेगा, बहुत अजीब बात कह रहा हूँ, न पूंजीवाद रहेगा, और ना ये हिंदू धर्म या धर्म के मुताबिक जो सरकार बनाने की कोशिशें की जा रही हैं आरएसएस के माध्यम से, या कहा जाता है या ख्याल पेश किया जाता है, ये भी संभव नहीं। मालूम है क्यों? सुनिए क्यों। देखिए, पहली बात तो आदमी बदला जाता है। जब कश्मीर के अंदर आरएसएस का एक आदमी वहाँ के राज्यपाल को, जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, अंबानी और अडानी के 150 करोड़ रुपए की फाइल में दलाली कर रहा था, तो अंदाज़ा कर लीजिए कि ये लोग भी प्यासे हैं। पहले वाला मामला नहीं बचा है कि जब अपना खाना खुद बनाया है, कुर्ता पजामा खुद धो लिया है, धोती कुर्ता खुद धो लिया है। अब तो बड़े बड़े 5 स्टार के अंदर खाने होते हैं, इनके लाजवाब गाड़ियाँ होती हैं, अजीबोगरीब सिक्योरिटी होती है। तो वो जो 4 मैदान दुनिया का, ये तो इनकी तो कोई औकात भी नहीं है, इनकी तो कोई पोजीशन भी नहीं है। मैं तो ऐसी सभ्यताओं को जानता हूँ जिन्होंने 600 साल हुकूमत की है, भारत नहीं, भारत से बाहर भी। लेकिन जब दुनिया उनके दिल में आ गई है, दिमाग में दौड़ी है, तो फिर उनके पास कुछ नहीं बचा। वो तो दरअसल दूसरा ख्याल होता है कि जब राजा को ये ख्याल होता है कि मुझे ईश्वर के सामने खड़ा होना है, तो फिर वो अपने शासन को इस तरह से चलाता है कि बिल्कुल बहुत रूखी सूखी खाकर गुजारता है। ऐसे लोग हुए हैं मौजूदा दौर में। मैं आपको त्रिपुरा के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की बात बताता हूँ। सीपीआई के, सीपीएम के थे, कई साल रहे, मतलब कई टर्म रहे। अभी कुछ साल पुरानी बात है, सब्जी खरीदते हुए पाए गए साइकिल पर, और वहाँ जो सीपीएम या सीपीआई में एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, उनका जो सर्किट हाउस में कमरा, उसमें रह रहे थे। ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने किया। हालांकि उनकी एक जो साम्यवाद है या कुछ और है, उसको छोड़ दीजिए, उनकी सोच दूसरी है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि जब किसी ख़ास मकसद के लिए अपने आप को तपाया जाता है ना, तो और उसमें तपे हुए लोग निकलते हैं, तो फिर वो उस चीज़ को लागू करते हैं। लेकिन यहाँ तो मामला दूसरा है। गाड़ी, हेलीकॉप्टर, प्रशासन के अधिकारी लड़ते हुए सामने खड़े होना, और पूरी की पूरी फंड होना। अब देखिए, दशमी का दिन है, क्या फंड होगा, क्या इकट्ठा होगा। तो अब ये चीज़ें हैं नहीं, चूँकि अंदर से जो है ना आत्मा निकल चुकी है। ये अलग बात है कि वो नफ़रत के बिहाफ पर एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें किसी विशेष वर्ग का कोई स्थान नहीं है। तो दोस्तों बात यह है कि अब वो 2029 क्या करेंगे, देखिए लगे तो हैं। दोनों की मंशा जाहिर हो गई कि क्या क्या चाहते हैं। एक पूंजीवाद की तरफ है और एक जो है दूसरी हिंदू राष्ट्र की तरफ है। जय हिंद।